जय श्री राम दोस्तों। तो आज है 3 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मियों के भत्तों में वृद्धि। वर्ष 2016 में 7वें वेतनमान लागू करने के 9 साल बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अब परिवहन गृह भाड़ा बढ़ी हुई दर से मिलेगा। राज्य सरकार ने 7वें वेतनमान के अनुरूप भत्तों में वृद्धि की है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भले ही 8वें वेतनमान का गठन करने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक कर्मचारियों को 6वें वेतनमान के अनुसार ही भत्तों का भुगतान किया जा रहा था। अब राज्य के 7.5 लाख कर्मचारियों को अप्रैल के वेतन के साथ जोड़कर 7वें वेतनमान के अनुरूप बढ़े हुए भत्तों का लाभ दिया जाएगा। नई दरों के लागू होने से अनुमानित तौर पर प्रतिमाह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में 2850 रुपए, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 5000 रुपए और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को 7500 और प्रथम श्रेणी अधिकारियों को 10,000 रुपए न्यूनतम वृद्धि होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कर्मचारियों के भत्ते में वृद्धि से शासन पर वार्षिक 1500 करोड़ रुपए वित्तीय भार आएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को वर्तमान में मिल रहे अलग अलग भत्तों की भी पुनरीक्षित दरें लागू की गई है। न्यूनतम वेतन वृद्धि, 6 माह का डीए भी मिलेगा। 20 लाख दैनिक वेतन भोगियों को फायदा। दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के न्यूनतम वेतन में अप्रैल से वेतन वृद्धि का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। श्रम आयुक्त द्वारा जारी नोटिफिकेशन में 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक का परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी देने का जिक्र किया गया है। इससे प्रदेश की मिलों, कारखानों, सार्वजनिक उपक्रमों, बिजली कंपनियों में दैनिक वेतन पर कार्यरत लगभग 20 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इनकी चारों श्रेणी के कर्मचारियों का दैनिक वेतन 1 अप्रैल से 466 रुपए से 633 रुपए तक बढ़ जाएगा। श्रम आयुक्त द्वारा साल में 2 बार अप्रैल में और अक्टूबर में इनके न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को वृद्धि का आधार बनाया जाता है। अशोक पांडे, वासुदेव शर्मा और कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने मांग की है कि मध्य प्रदेश में पुराने इंडेक्स की बजाय नए इंडेक्स के आधार पर वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल में बढ़ाया गया वेतन मई में कम कर दिया गया था। 9 माह से 3% महंगाई भत्ते की प्रतीक्षा में 7 लाख कर्मचारी। प्रदेश के 7 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी 9 माह से 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केंद्र सरकार जुलाई 2024 से अपने कर्मचारियों को 53% की दर से महंगाई भत्ता दे रही है। शुक्रवार को ही केंद्र सरकार ने 2% महंगाई भत्ता और बढ़ा दिया। इधर प्रदेश के कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य सरकार 3% डीए बढ़ाने की घोषणा कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 9 महीने से प्रदेश के कर्मचारियों को 3% डीए कम मिल रहा था, अब 5% कम मिलेगा। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 2% डीए बढ़ाया है। दरअसल जून जुलाई में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का पुनः डीए बढ़ाती है। इस बार केंद्र सरकार ने मार्च में ही यह निर्णय कर दिया। केंद्र सरकार ने नए वेतन आयोग के गठन का भी ऐलान कर दिया है। वैसे भी डीए 50% की सीमा पार करने के बाद कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग बनाने की परंपरा रही है। मध्य प्रदेश में 2024 से पहले जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में राहत में वृद्धि करती थी, तब राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता और राहत बढ़ा देती थी। अब इसमें विलंब हो रहा है। 8 साल से चल रही लड़ाई, अब जीएडी ने कहा प्रमोशन पर कभी रोक नहीं लगाई। प्रमोशन को लेकर पिछले 8 साल से प्रतिबंध की बात कही जा रही है, उसे सामान्य प्रशासन विभाग ने सिरे से खारिज कर दिया है। इस बात को स्वयं जीएडी स्वीकार कर रहा है कि प्रदेश में पदोन्नतियों पर रोक संबंधित कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। अब इस मामले को लेकर शासकीय कर्मियों के बीच हलचल शुरू हुई है। प्रदेश में साल 2016 में कोई प्रमोशन नहीं हुए, इसके लिए कर्मी निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारियों की माने तो तब से अभी तक राज्य में कोई 50,000 से अधिक लोक सेवक रिटायर्ड हो गए हैं। वर्तमान में विभागों में कर्मचारी प्रतिमाह रिटायर्ड हो रहे हैं। अब यदि सामान्य प्रशासन विभाग कह रहा है कि प्रमोशन पर प्रतिबंध नहीं, तो प्रक्रिया थमी क्यों है, जबकि इसके लिए सरकारी अधिकारी और कर्मचारी निरंतर मांग उठाते रहे हैं। जीएडी ने जो बात कही
उसके अनुसार शासन को यह स्थिति प्रदेश के लाखों शासकीय सेवकों के समक्ष रखना चाहिए, क्योंकि अभी तक हजारों कर्मचारियों ने बिना पदोन्नति के रिटायरमेंट लेकर भारी आर्थिक नुकसान उठाया है। वर्ष 2016 से अभी तक जो सरकारी सेवक बिना प्रमोशन रिटायर्ड हुए हैं, सरकार उनके हुए नुकसान की भरपाई कर सकती है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार काल्पनिक रूप से उस क्षति का भुगतान कर सकती है। तत्काल प्रमोशन प्रारंभ किया जाए। जिन्हें बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्ति मिली है, उच्च पद पर वह कितने समय तक काम करने के हकदार थे, उस अवधि की गणना करके आर्थिक नुकसान दिया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए डीए डीआर में 2% का इजाफा। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इससे करीब 1.15 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा, जिनमें 48.66 लाख कर्मचारी और 66.55 लाख पेंशनर्स शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि यह बढ़ोतरी मौजूदा 53% दर पर आधारित है और अब यह 55% हो जाएगी। इसका मकसद महंगाई के असर को कम करना और कर्मचारियों और पेंशनर्स की क्रय शक्ति को बनाए रखना है। इस फैसले से सरकार पर सालाना करोड़ों रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत तय फार्मूले के अनुसार की गई है। कैबिनेट ने इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह स्कीम नॉन सेमीकंडक्टर यानी पैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए है। सरकारी कार्यालयों में अब डाकिये का काम होगा बंद। मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में शुरू की गई ई-ऑफिस व्यवस्था में अब जिलों में आने वाले पत्रवाहक या डाकिये का काम खत्म कर दिया गया है। अब कागज या हार्ड कॉपी की जगह ईमेल पर आए पत्र ही ई-ऑफिस के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। निराकरण भी ऑनलाइन ही होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि किसी पत्र में हस्ताक्षर आवश्यक हो तो भी डाक से नहीं भेजना है। ऐसे में डिजिटल हस्ताक्षर से मेल पर पत्र भेजना होगा। अब तक कई जगह प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर कर उसे स्कैन करके मेल किया जा रहा था। इस प्रथा को भी अब बंद कर दिया गया है। इस ऑनलाइन ऑफिस से कागज एवं प्रिंटर की बचत होगी। इसमें हार्ड कॉपी की जरूरत भी नहीं होगी। डाक के जरिए होने वाले यात्रा भत्ते की भी बचत होगी। ई ऑफिस सॉफ्टवेयर में ई डॉक के लिए हर विभाग में अलग से व्यवस्थाएं की गई है। हाईकोर्ट ने कहा चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ देने पर ले निर्णय। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी सीहोर को निर्देश दिए है कि याचिकाकर्ताओं को चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ देने पर निर्णय ले। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने इसके लिए 90 दिन की मोहलत दी है। सीहोर निवासी सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता वंदना त्रिपाठी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने पक्ष रखा कि याचिकाकर्ताओं ने नियुक्ति तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग भोपाल के 19 अगस्त 2023 के परिपत्र के कारण चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि याचिकाकर्ता के समकक्ष अन्य कर्मियों को 7 दिसंबर 2023 को चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा चुका है। अतः याचिकाकर्ता भी उसके पात्र है। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने विभाग में अभ्यावेदन भी दिया है। जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सभी कार्यालयों में 1 अप्रैल से ई ऑफिस से होगा काम। मध्य प्रदेश मंत्रालय में ई ऑफिस व्यवस्था लागू होने के बाद जिला और संभागीय कार्यालयों में भी 1 अप्रैल से पूर्ण रूप से यही व्यवस्था लागू की जाएगी। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने समस्त कमिश्नरों और कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। वर्तमान में मंत्रालय में विभागों और संचालनालयों में ई ऑफिस की व्यवस्था लागू है। पेपरलेस व्यवस्था के साथ मंत्रालय में ऑनलाइन ही कार्य हो रहा है। संभागीय और जिला मुख्यालयों में इसे लागू किए जाने की प्रगति की समीक्षा स्वयं मुख्य सचिव अनुराग जैन करेंगे। बता दें कि ई ऑफिस व्यवस्था की कवायद वर्ष 2013 से चल रही है, लेकिन इसमें अधिकारियों की रुचि नहीं होने से के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। केंद्र सरकार में जिम्मेदार पदों पर कार्य कर चुके अनुराग जैन के मुख्य सचिव बनने के बाद यह व्यवस्था कड़ाई से लागू की गई है।
पीएफ से पैसा निकालने की लिमिट बढ़ाने पर जल्द फैसला ले सकती है केंद्र सरकार। करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि ने अपने 7.5 करोड़ सदस्यों के लिए पीएफ निकासी को और आसान बना दिया है। अब ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए करने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार मंत्रालय की सुमिता डावरा ने इसके प्रपोजल को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अब पीएफ के एडवांस क्लेम की सीमा 5 लाख रुपए तक होगी। इसके साथ ये क्लेम सेटलमेंट अब 3 से 4 दिन में होगा। पहले इसमें 10 दिन या उससे अधिक दिन लगते थे। वहीं अब शादी, शिक्षा और घर खरीदने के लिए भी ऑटो क्लेम सुविधा मिलेगी, जबकि पहले केवल बीमारी और अस्पताल के खर्च के लिए ही ऑटो क्लेम मिलता था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से मंजूरी मिलते ही यह सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके बाद कर्मचारी आसानी से अपना पीएफ निकाल सकेंगे और समय पर जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। पिछले हफ्ते श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि मंत्रालय ने एनपीसीआई की सिफारिश को मंजूरी दे दी है और सदस्य इस साल मई या जून के अंत तक यूपीआई और एटीएम के माध्यम से पीएफ निकाल सकते हैं। यह सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि या बैंक के सार्वजनिक भविष्य निधि जैसी अन्य योजनाओं के सदस्यों के लिए भी एक अच्छी शुरुआत हो सकेगी। जिले के अंदर उप पुलिस अधीक्षकों के तबादले कर सकेंगे एसपी। जिले के भीतर पुलिस अधीक्षकों को अभी तक आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के स्थानांतरण के अधिकार है। अब उप पुलिस अधीक्षकों के तबादले भी वे कर सकेंगे। पुलिस मुख्यालय जल्द ही पुलिस अधीक्षकों को यह अधिकार देने की तैयारी कर रहा है। अभी तबादले पुलिस मुख्यालय से होते हैं। पुलिस अधीक्षक अपनी सुविधा के अनुसार शीघ्र जमावट कर सकेंगे, इसलिए यह व्यवस्था की जा रही है। हालांकि तबादले में प्रभारी मंत्री की अनुशंसा आवश्यक होगी। जिलों में डीएसपी की पदस्थापना शहरी क्षेत्र में सीएसपी और ग्रामीण क्षेत्रों में एएसडीओपी के रूप में होती है। छोटे जिले में 5 से 7, बड़े जिलों में 10 से अधिक डीएसपी पदस्थ होते हैं। कई बार डीएसपी या एसडीओपी और पुलिस आयुक्त व्यवस्था में डीएसपी स्तर के अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त को तत्काल इधर से उधर करने की आवश्यकता होती है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की चेतावनी, 7 दिनों में मांगे नहीं मानी तो काम बंद। प्रदेश के सरकारी अस्पताल में पदस्थ संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने शासन को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों में उनकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो वह काम बंद प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने बताया कि भोपाल सहित प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, सफाई कर्मी, एम्बुलेंस ड्राइवर आदि को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। कई जिलों में यह स्थिति इतनी गंभीर है कि वेतन के नाम पर करोड़ों रुपए का भुगतान लंबित पड़ा हुआ है। राजधानी के अस्पतालों में संविदा कर्मचारियों को 4 माह से वेतन नहीं मिला। कोमल सिंह ने बताया कि वेतन नहीं मिलने से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आर्थिक तंगी से परेशान है। कई जिलों में 2 साल से भी ज्यादा समय से कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर, संविदा आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद। जय श्री राम।